बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने लगी हूँ क्रीमी चटखारेदार टर्किश चिकन की रेसिपी। ये मैंने आधा किलो चिकन ले लिया है। अब सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून लहसुन डाल रही हूँ कुटा हुआ। कुछ स्पाइसेस हैं वो डाल देंगे। 1 टेबलस्पून मेरे पास काली मिर्च का पाउडर है, 1 टेबलस्पून मेरे पास कसूरी मेथी है, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर है, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर है, 1 टेबलस्पून नमक है और 1 टेबलस्पून ही कश्मीरी लाल मिर्च है। ये डाल देंगे इसके अंदर और हाफ कप मैं इसके अंदर दही डाल दूँगी। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके हम 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके चिकन को रख देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। देखिए मैंने इसको अच्छे से मैरिनेट कर दिया। अब 2 घंटे के बाद मिलती हूँ आपसे। देखिए 2 घंटे हो गए हैं, चिकन हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब सबसे पहले मैं एक कढ़ाई ले लूँगी। इसके अंदर मैं 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का डाल दिया है। इसके अंदर मैं मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दूँगी। इसको हम मिक्स करके 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं ढक के रख दूँगी। जब 20 मिनट हो जाते हैं फिर मिलती हूँ आपसे। अगर आपके पास टाइम है तो आप चिकन को मैरिनेट करके लिए ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। देखिए 20 मिनट हो गए हैं। दही का पानी खुश्क हो गया है। चिकन हमारी खुश लग रही है। टर्किश चिकन की रेसिपी मेरे घर में सबने इसको पसंद किया। आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। 1 मिनट के लिए दोबारा से ढक दूँगी इसको मैं। देखिए 1 मिनट के आसपास हो गया है। अब इसको मैं मिक्स करके इसके अंदर मैं 3 टमाटर ले लिए थे जिनको मैंने ग्राइंड करके उनका पेस्ट बना लिया है। अगर आपके पास टमाटो की प्यूरी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इस तरह टमाटर का पेस्ट भी डाल सकते हैं। टमाटर का पेस्ट डाल के इसको मैं अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। उसके बाद हम इसकी 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे। और इसके साथ ही साथ जो भी मेरे चैनल पे न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन के निशान को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने मिले। देखें 1 मिनट के आसपास हो गया है। अब हम ढक्कन उठाएंगे और इसकी 3 से 4 मिनट अच्छे से बुनाई करेंगे। देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। ऑयल भी मसाले ने छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इसको मैं ढक के लो फ्लेम पे दूसरे चूल्हे पे कर दूंगी और साथ ही हम अपनी क्रीमी सी सॉस रेडी कर लेंगे। अब मैंने ये एक पैन ले लिया है। इसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। अगर आपके पास घी है वो भी डाल सकते हैं, मक्खन है तो आप वो भी डाल सकते हैं। जब ऑयल हमारा गर्म होगा फिर इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून मैदा डाल दूँगी। अगर आपके घर में मेहमान आ जाएँ तो आप ये झटपट से बना सकते हैं। देखिए 2 टेबलस्पून मेरे पास मैदा है जिसको मैंने डाल दिया है। अब मैदे को हम ऑयल के अंदर भूनेंगे, थोड़ा सा इसको ब्राउन करेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस टर्किश चिकन की रेसिपी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दो मिनट हम इसकी ऑयल के अंदर इसको भूनेंगे। देखिए 2 मिनट के आसपास हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं 2 कप दूध डाल दूँगी। अब हम इसको चम्मच चलाते रहेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। आपने चम्मच चलाते रहना है, ये एकदम से गाढ़ा शुरू हो जाता है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा हरा धनिया बारीक चॉप किया वो डाल दूँगी। चिकन पाउडर है, कुटी हुई लाल मिर्च है, काली मिर्च है और थोड़ी सी कसूरी मेथी है। ये सारे स्पाइसेस इसके अंदर डाल के इसको मैं हल्के हाथों से चम्मच चलाती जाऊँगी।
अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। हमने इसको इतना गाढ़ा करना है कि चम्मच के साथ ये चिपक जाए, क्योंकि जब इसको चूल्हे से नीचे उतारेंगे तो ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। देखिए ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है, चम्मच के साथ चिपक रहा है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। देखिए इतना गाढ़ा हमें चाहिए। अब जो चिकन हमने लो फ्लेम पे ढक के रखी थी, जो हमने सॉस रेडी की है, ये इसके ऊपर हम डाल देंगे। इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। देखिए मैंने डाल दी है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया डालूंगी। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी। देखिए माशाल्लाह हमारी टर्किश चिकन बन के रेडी हो गई है। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखिए जी माशाल्लाह हमारे टर्किश चिकन की फ़ाइनल लुक। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे एक न्यू और आसान वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।